जय हिंद साथियों, आप सभी को फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। दोस्तों, आज जिस खबर की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक पंचायत की खबर नहीं है। यह पूरे बिहार में स्वच्छता कर्मी, लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक और ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर है। आज यह खबर बताती है कि सिस्टम जमीन पर उतरना शुरू कर चुका है। कागजी योजना अब जमीनी हकीकत बनने लगी है और सबसे बड़ा सवाल है, क्या अब मानदेय भुगतान सीधे बैंक खाते में, वो भी समय पर होंगे? तो हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आपको सारा जानकारी देने वाले हैं, लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज बात करेंगे अररिया जिला भरगामा प्रखंड खटुहा बैजनाथपुर पंचायत की, जहां लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ उद्घाटन की तस्वीर नहीं दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे इस योजना का असली मतलब, इसमें स्वच्छता कर्मियों की असली भूमिका और भुगतान प्रणाली में आने वाला बड़ा बदलाव। बस वीडियो को आप लोग सावधानीपूर्वक अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक रखते हैं तो। दोस्तों, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान कागज से लेकर जमीन तक की सच्चाई में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान कोई नई योजना नहीं है, ये सालों से चली आ रही धीमी और फाइलों में बंद पड़ी योजना है। अब धीरे धीरे सरकार यह समझ रही है कि सिर्फ शौचालय बना देने से, सिर्फ नारा देने से स्वच्छता नहीं आती है। स्वच्छता आती है रोज के काम से, और वह रोज का काम करता है स्वच्छता कर्मी। दोस्तों, खुटहा बैजनाथपुर पंचायत में क्या हुआ, ये जानकारी समझिए। बुधवार को भ- भरगामा प्रखंड के खटुहा बैजनाथपुर पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद थे बीडीओ शशि भूषण सुमन, प्रखंड स्वच्छता कोऑर्डिनेटर राजेश कुमार सिंह, पंचायत मुखिया उदय शंकर राम, पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य और ग्राम के सभी उपस्थित जनता। सबसे पहले कचरा अपशिष्ट प्रबंधन इकाई की उद्घाटन किया गया, जिसमें नारियल फोड़ा गया, फिर फीता काटकर अभियान की शुरुआत की गई। लेकिन असली शुरुआत तो तब होती है जब यह ऐलान किया गया कि हर घर जाकर कचरा उठाया जाएगा। स्वच्छता कर्मी ठेला से लेकर कचरा संग्रहण करेंगे। दोस्तों, घर घर का कचरा उठा व्यवस्था कैसे चलेगी, यह समझिए। सिस्टम, हर घर के पास एक हरा डस्टबिन, एक नीला डस्टबिन, यानी कि आपको 2 डब्बा दिए जाएंगे। हरा डस्टबिन में गीला कचरा, नीला डस्टबिन में सूखा कचरा। ग्रामीण अपने घर का कचरा इन्हीं डस्टबिन में डालेंगे। फिर उन्हें स्वच्छता कर्मी ठेला लेकर घर घर जाएंगे, कचरा उठाएंगे, स्टोर में जाकर जमा करेंगे, प्रसंस्करण इकाई में भेजेंगे। यानी कि आप कचरा सड़क पर नहीं दिखेंगे, गली में नहीं देखेंगे, खेत में नहीं दिखेंगे। दोस्तों, असली हीरो तो स्वच्छता कर्मी ही है। साथियों, जरा सोचिए, और आपको मैं सच्ची बातें भी बताने वाले हैं। यह पूरा सिस्टम सिर्फ एक ही कर्मी पर चलता है, वो है स्वच्छता कर्मी, जिसके दम पर ये पूरा विभाग चल रहा है। लेकिन यह सवाल है, क्या स्वच्छता कर्मी को समय पर मानदेय मिलता है, भुगतान समय पर होता है, सामान मिलता है? तो सच यह है कि महीनों तक भुगतान जो लटकता रहता है और रिलीज नहीं होता है। ब्लॉक और पंचायत का चक्कर काटना पड़ता है, कभी हाजिरी, कभी फाइल, कभी पोर्टल की समस्या का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे इनके ऊपर जिम्मेदारी को दिखाया जाता है, यानी कि आपको काम तो सही ढंग से लिया जाता है। जब पैसे की बात आते हैं तो बहुत तरह का आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है और उससे गुजरना पड़ता है। और दूसरी तरफ दोस्तों, उससे उम्मीद की जाती है कि वो रोज़ सुबह शाम गांव को साफ रखे, गंदगी हटाए, बीमारी से लोगों को बचाए। लेकिन क्या उनको पैसा टाइम पर नहीं मिलता है? यह सही और सटीक जानकारी और सही खबर है कि कितने ऐसे स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक जिनका साल भर 6 महीना और 12 महीना का मानदेय अभी तक नहीं मिला है। ये सच बात मैं आपको बता रहे हैं। दोस्तों, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन क्यों जरूरी है? बीमारी कहाँ से आती है? तो गंदा पानी से, खुले में कचरा से, नलियों की जाम से, मच्छर और मक्खी की बदबू से। सबसे पहले असर पड़ता है बच्चों पर, बुजुर्गों पर, गर्भवती महिलाओं पर। यह योजना सिर्फ सफाई नहीं, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ ये काम है। दोस्तों, जन सहभागिता क्यों जरूरी है? वीडियो शशि भूषण सुमन ने साफ कहा कि जन सहभागिता से ही स्वच्छ भारत मिशन सफल होगा।
लोग कचरा सड़क पर फेंकेंगे, डस्टबिन का उपयोग नहीं करेंगे, स्वच्छता कर्मियों का सहयोग नहीं करेंगे तो कोई भी योजना फेल हो जाएगी। पंचायत स्तर पर बदलाव। मुखिया उदय शंकर राम ने कहा कि पंचायत स्तर पर लोहिया स्वच्छता योजना की गांव की तस्वीर को बदलेगी। यह भी सच है और यही सही है। गांव साफ होंगे, पंचायत साफ होंगे, स्वस्थ पंचायत बनेंगे और सम्मानित पंचायत दिखेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि मानदेय भुगतान कब होंगे। ये सबसे अहम मुद्दा है। यानी कि जितने भी लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी हैं, जितने भी जिला में, उनका यही एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल बार बार उठाया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि मानदेय भुगतान कब होंगे। तो दोस्तों, सूत्र के अनुसार अब भुगतान की प्रक्रिया बहुत जल्द किए जाएंगे, यानी कि CFM के द्वारा किए जाएंगे। DBT के द्वारा सीधे बैंक खाते से जोड़ने की तैयारी शुरू कर चुकी है और आपको इस मंथ में पैसा सभी के खाते में आएंगे। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आप सभी का पैसा एक भी रुपया मारा नहीं जाएगा, सीधे आपके बैंक खाते में आएंगे। मतलब कि बिचौलिया खत्म होंगे, पंचायत ब्लॉक का चक्कर खत्म किया जाएगा और मनमाने कटौती बंद होंगे। तो इस जनवरी के आखिरी हफ्ता या तो फर्स्ट वीक में आपको ये पैसा भेजे जाएंगे। थोड़ा सा इंतज़ार आप लोग को करना है। उतना दिन इंतज़ार किए हैं तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, लेकिन आप सभी का पैसा जल्द ही आपके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। दोस्तों, क्या बदलेगा आने वाले समय में? अगर यह सिस्टम सही से लागू हुआ तो भुगतान में पारदर्शिता आएंगे, समय पर पैसा मिलेंगे, स्वच्छता कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और गांव की सफाई और भी अच्छे ढंग से होंगे। लेकिन अगर सिर्फ उद्घाटन हुआ, फोटो खिंचवा कर भूल गए, भुगतान फिर लटका, तो यह योजना कागज में ही दम तोड़ देगी। इसलिए सरकार भी इस पर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। दोस्तों, हम साफ कहते हैं कि स्वच्छता कर्मी सिर्फ मजदूर नहीं है, वो गांव की रीढ़ है। उन्हें सम्मान चाहिए, उन्हें समय पर पैसा चाहिए। सरकार से हमारी मांग है, मानदेय सीधे बैंक में भेजें, भुगतान की तारीख तय करें और समान मानदेय की नीति को लागू करें, जिससे सभी कर्मी को काम करने में और भी मज़े आए और अच्छे ढंग से काम को अंजाम दें। दोस्तों, क्योंकि आप सभी जो भी काम करते हैं, सिर्फ आप अपना रोजी रोटी के लिए ही करते हैं। अगर आपका रोजी रोटी ही बंद हो जाएंगे तो इस ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा? जब आपका घर परिवार के लोग ही भूखे रहेंगे तो इस काम को करने से क्या फ़ायदा? इसलिए सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान दे और इसकी मांग जल्द से जल्द लागू करे। यानी कि इनका एक तारीख फिक्स करे कि आपको 1 तारीख या 10 तारीख के बीच हर मंथ पैसा आएंगे। ये डेट फिक्स करनी चाहिए और वो भी आपके बैंक खाते में, किसी के हाथ में पैसे नहीं, केवल आपके बैंक खाते में आने चाहिए। ये सरकार को बहुत ही जल्द लागू करनी चाहिए। दोस्तों, जो निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, कुटहा बैजनाथपुर पंचायत में ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन की शुरुआत हो चुकी है। एक अच्छा संकेत है, लेकिन असली समीक्षा नियमित कचरा उठाव की, सिस्टम की निरंतरता की, स्वच्छता कर्मियों की भुगतान की। अगर ये तीनों सही हुआ तो सच में स्वच्छ भारत मिशन का जो सपना दिखा